हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। आई एम नीतू परमकार और आज हम पढ़ने वाले हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का माइंड मैप। इसका एक्सप्लेनेशन हम पहले ही देख चुके हैं, बहुत अच्छे से इसको डिफाइन किए हैं उसमें, लेकिन ये इसलिए फिर से दोबारा बनाए हम ताकि आपको याद रखने का एक सुटेबल मैप मिल पाए। ऐसे भी हम जब ये चैप्टर स्टार्ट किए थे तभी हम ये पहले बता चुके थे कि हम माइंड मैप आपको बता देंगे, जिससे कि आपको किसी भी टॉपिक को याद रखने में इजी होगा। तो ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का माइंड मैप बनाए हैं, जैसे हम अभी आपको समझा देंगे कि ये कैसे कैसे और क्या क्या है। एक बार फिर से रिवीजन भी हो जाएगा और आपको ये मैप समझने में आसानी भी होगी। तो इसमें जो है जैसे हम लिखे हैं बस वैसे ही एक पेज में लिखना है और अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका दीजिए। इससे क्या होगा, आपको देखते देखते याद हो जाएगा, वो कुछ भी रटने का जरूरी नहीं पड़ेगा इसमें। तो इसमें सबसे पहले है कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है क्या। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है मेथड ऑफ नेमिंग। किसी भी ऑर्गेनिज्म को नेमिंग करने के लिए हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का यूज़ करते हैं। इसमें तो ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है क्या चीज़, ये मेथड ऑफ नेमिंग है। किसी भी ऑर्गेनिज्म को नेमिंग करने का एक प्रोसेस है, जिसमें जो कि दिया कौन है। इसमें देखिए, एक पॉइंट पे हम इसके रूल को बांटे हैं और दूसरे पॉइंट में, दूसरे जो लाइन के इस पर है उसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सब लिखे हैं और ये रूल है। रूल को याद रखना सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसमें से मेन 4 रूल हैं। तो कुछ सबसे पहले हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अगर हम देखें कि पहला पार्ट कौन सा है, तो पहला ये पार्ट है एंड सेकेंड पार्ट ये है। पहला पार्ट में हम देखते हैं कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया कौन है, कैरोलस लीनियस, जो कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को दिया है। वो टैक्सोनॉमी के भी फादर हैं कैरोलस लीनियस, और सिस्टेमैटिक्स में भी उसका बहुत बड़ा रोल है। कैरोलस लीनियस ने अपने एक बुक सिस्टेमा नेचुरी, जिसमें कि वो सबसे पहले बॉटनी के सब्जेक्ट में, यानी कि वो प्लांट को बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के थ्रू नेमिंग कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे उसका एक्सपेरिमेंट बढ़ते गया, वो जो कैरोलस लीनियस थे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ना सिर्फ प्लांट बल्कि एनिमल्स में भी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के थ्रू नेमिंग किए। जिसमें वो नेमिंग कैसे की, वो प्रोसेस एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लिख सकते हैं। हमको ये सब लिखने का ज़रूरी ही नहीं है कि हमको पहले ये पढ़ना है होमो सेपियंस में पहले जेनस प्लस स्पेसीज। ये देखने से ही पता चलता है कि अच्छा ये साइंटिफिक नेम है और ये इसका जेनस है, ये स्पीसीज है। उसके बुक के बारे में अगर ये तो लिखा हुआ है ये 3 पॉइंट कि उसके 10th एडिशन में 1958 में वो जो कैरोलस लीनियस थे, उन्होंने ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में कुछ नेमिंग किया। जो नेमिंग के बारे में पूरा था कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है, वो उसके 10th एडिशन पे था, जो कि 1958 में दिया हुआ था। ऐसे इस बुक का फर्स्ट एडिशन 1953 में, जो कि उसका फर्स्ट एडिशन था, जिसमें उन्होंने प्लांट के बारे में कुछ लिखा था, यानी कि वो बॉटनी से रिलेटेड थे। लेकिन अगर हम बोले कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है वो किस एडिशन में था, तो वो 10th एडिशन में एक्सप्लेन किया गया है उसको। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि क्या है। बाय मतलब दो, अनोमियल मतलब कि दो नेम को मिलाकर किया गया नेमिंग, दो वर्ड को मिलाकर किया गया नेमिंग बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है। जैसे कि हम ह्यूमन के अगर साइंटिफिक नेम के बारे में बात करें तो वो है होमो सेपियंस। होमो सेपियंस में होमो है जेनस एंड उसका सेपियंस जो है वो स्पीसीज। होमो सेपियंस मतलब होमो का जेनस एंड स्पेसीज जो है वो उसका सेपियंस। तो ये दोनों जेनस एंड स्पेसीज मिलके वो बनता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को हम साइंटिफिक नेम भी कहते हैं, क्योंकि ये साइंटिफिक नेम के नाम से ही हम लोग इसको ज़्यादा जानते हैं। ये नहीं जानते हैं कि ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है। हम ऐसे ही इसको नहीं बोलते हैं कि ह्यूमन का बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है, ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या है, ये बोलते हैं। तो इसीलिए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर और साइंटिफिक नेम ये अलग नहीं है। जिसमें से अगर हम देखें कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है, तो जेनस प्लस स्पीसीज, किसी भी ऑर्गेनिज्म के जेनस प्लस स्पीसीज के नेम को मिलाकर लिखा गया नेम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर या साइंटिफिक नेम होता है। जैसे ये होमो सेपियंस की एग्जांपल है। और एक पॉइंट और है कि ये हम लास्ट में बोलेंगे, डिस्कस करेंगे कि ये सिनोनिम्स क्या है। सबसे पहले आप देखते हैं कि
नेम तो लिख लिए जेनस एंड स्पेसीज, लेकिन क्या बस इसके जेनस एंड स्पेसीज लिखने से इसका टर्म पूरा हो जाएगा साइंटिफिक नेम लिखने का? नहीं, इसके लिए कुछ रूल होते हैं। इसके लिए 4 रूल होते हैं नेमिंग, 1 2 3 4, ये 4 ही रूल होता है। ऐसे आप 5 6 देखेंगे तो एक्स्ट्रा पॉइंट बहुत सारा मिल जाएगा, लेकिन NCERT बुक में भी ये 4 ही रूल दिया हुआ है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के लिए। तो आइए देखते हैं क्या है। सबसे पहला है नेम रिटेन इन इटैलिक, मतलब कि ये जो इटैलिक लैंग्वेज में लिखा होना चाहिए। इटैलिक जैसे कि हम अगर लिखते हैं, हम लोग कर्सिव राइटिंग जो लिखते हैं वो बस थोड़ा ऐसे से होना चाहिए, ऐसे, मतलब वो थोड़ा ऐसे ऐसे होता है, जैसे कि तूफान आया हो इधर से उधर लेट गया हो, इस टाइप का जो राइटिंग होता है वो होता है इटैलिक्स। हम लोग जनरली जैसे लिखते हैं वैसे भी लिख सकते हैं। क्लास में आपको इटैलिक्स वर्ड्स का तो यूज़ हम लोग जनरली नहीं करते हैं, तो जैसे भी हम लोग लिखते हैं उसमें भी हम लोग ये रूल अप्लाई करके साइंटिफिक नेम लिख सकते हैं, वो रॉन्ग नहीं होगा। लेकिन अगर हम रूल के थ्रू देखें तो वो इटैलिक्स में लिखा होना चाहिए। और उसका सेकेंड रूल ये है कि फर्स्ट वर्ड जेनस एंड सेकेंड वर्ड स्पेसीज होना चाहिए। ऐसा हम नहीं लिख सकते हैं कि अगर ह्यूमन का स्पेसीज सेपियंस है तो हम पहले सेपियंस लिख लें और बाद में जेनस, जैसे कि होमो लिखते हैं। नहीं, पहले फर्स्ट वर्ड जो है वो जेनस होना चाहिए एंड सेकेंड जो वर्ड है वो स्पेसीज होना चाहिए। जेनस पहले एंड स्पेसीज बाद में, ये है सेकेंड रूल। थर्ड रूल है बोथ वर्ड आर सेपरेटली अंडरलाइंड, मतलब कि दोनों वर्ड सेपरेटली अंडरलाइन होना चाहिए, अलग अलग अंडरलाइन। हम दोनों को साथ में एक साथ यहाँ से यहाँ तक अंडरलाइन नहीं कर सकते हैं, सेपरेटली अंडरलाइन होना चाहिए। ये है थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, जेनस नेम स्टार्ट विथ कैपिटल एंड स्पेसिस स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर, मीन्स कि जेनस का नेम जो है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा और स्पेसीज का नेम जो है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। ये उसका 4 रूल है, जिसमें से पहला मतलब उसका इटैलिक्स लैंग्वेज में लिखना है, या जनरली जैसे इंग्लिश में लिखते हैं वो भी लिख सकते हैं, लेकिन रूल यही है कि इटैलिक्स में। सेकंड है जेनस एंड स्पेसीज को मिला के लिखना है। थर्ड है सेपरेटली अंडरलाइन करना है। और फोर्थ है कैपिटल एंड स्मॉल, मतलब जेनस कैपिटल एंड स्पेसीज स्मॉल लेटर में लिखना है। इसमें अलग कलर से अंडरलाइन जरूर करें, इससे क्या होगा कि हाईलाइट होकर रहेगा। जैसे ही आप एक नज़र देखेंगे तो आपको चारों रूल एक साथ दिखेगा कि जैसे अगर यहाँ अंडरलाइन है तो इटैलिक्स, अच्छा तो इटैलिक्स में लिखना है। सेकंड में अगर देखें तो यहाँ फर्स्ट एंड जेनस, मतलब फर्स्ट वर्ड जेनस में लिखना है। सेकंड मतलब स्पेसिस, सेकंड वर्ड स्पेसिस लिखना है। ऐसे अंडरलाइन सिर्फ मेन पॉइंट को करना है, सेपरेटली अंडरलाइन, मीन्स कि सेपरेटली अंडरलाइन होना चाहिए, पूरा लाइन भी पढ़ने का ज़रूरी नहीं है। ऐसा ही होता है माइंड मैप, जिसमें कि आप एक नज़र से देखें और आपके माइंड में पूरा का पूरा वो टॉपिक आ जाए। तो ऐसे आप ज़रूर बनाएं और अपने स्टडी टेबल के सामने लगाएं। अब इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसमें देखते हैं ये क्या है। ये नेमिंग को हटा देते हैं। ये है नेम ऑफ द ऑथर आफ्टर द स्पेसीज नेम, मतलब स्पेसीज के नेम के बाद आप जैसे कि साइंटिफिक नेम ये होमो सेपियंस कंप्लीट हुआ, इसके बाद हम ब्रैकेट में इसको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम, सेंचुरी जो भी है उसका वो लिख सकते हैं। लेकिन ये कोई रूल नहीं है कि आप नहीं लिखिएगा तो वो साइंटिफिक नेम कंप्लीट नहीं होगा। ये है कि अगर आपको ऑथर का नेम पता है तो आप ज़रूर लिखें, उससे साइंटिफिक नेम का और अच्छा सा अरेंजमेंट लगेगा, देखने में भी वो अच्छा लगेगा और लगेगा हाँ जानकारी आपको ज़्यादा है। ये आप लिख सकते हैं अगर आपको ऑथर का नाम याद है तो। अब देखते हैं कि ये जो है, ठीक है, हम नाम रख लिए किसी भी ऑर्गेनिज्म का। क्यों रखे इसलिए रखे क्योंकि अलग अलग जगह में ऑर्गेनिज्म का नेम अलग अलग होता है। अगर हम किसी एक कंट्री में किसी और नाम से एक ही जीव को जानते हैं तो वो किसी और कंट्री में या किसी और प्लेस में अलग नाम से हम उसको जानते हैं। तो कैसे उसको पहचाना जाए, कैसे वो सबके लिए एक समान हो। तो हर एक जगह, हर एक कंट्री बोले या हर एक प्लेस बोले, हर लोग जो है वो एक नाम को, एक ही ऑर्गेनिज्म का जो नाम है वो एक ही नेम से उसको जाने ऑर्गेनिज्म को, इसलिए ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को दिया गया।
तो ये जो कोई भी अगर साइंटिस्ट नेम दे दिया किसी ऑर्गेनिज्म का कि चलिए कोई नेम दे देते हैं तो इससे सबको पहचानने में इजी होगा। तो पता कैसे चलेगा कि अगर आप ठीक है इंडिया में बैठ बैठ के अगर किसी साइंटिफिक एक ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम दे रहे हैं तो किसी और कंट्री को कैसे पता चलेगा कि आप उसको वो नाम दे चुके हैं, या फिर आप इसको इस नाम से बुला रहे हैं साइंटिफिक नेम। अच्छा ठीक है, आप रूल के थ्रू ही ऑर्गेनिज्म के साइंटिफिक नेम रखें, लेकिन उसको अगर आप अलग अलग लैंग्वेज में देखें तो एक ही चीज़ को अलग अलग बोला जाता है। हो सकता है कि आप जिस नेम से स्पेसिस को जानते हैं वो लोग किसी और नाम से उस स्पेसिस को जाने, कुछ तो उसका सिनोनिम्स होगा ही। तो ऐसे में भी कैसे हो तो कि सब जाने कि अच्छा इस ऑर्गेनिज्म का नेम हो चुका है, इसका नेमिंग हो चुका है, ये कैसे जाने। तो कोई एक ऐसा जगह होना चाहिए जिसको कि सब बिलीव करता हो, जिसको कि अच्छा ऑर्गेनिज्म का नेम अगर हो चुका है तो परमिशन वहाँ से ग्रांट होना चाहिए, देन हम मानेंगे कि पूरे वर्ल्ड में हम इसको मान सकते हैं कि उस ऑर्गेनिज्म का वो नेम है साइंटिफिक। तो ऐसा जगह जहाँ से कि परमिशन ग्रांट होता है कि हाँ ये नेम राइट है, ये रूल के हिसाब से उसको चेक किया जाता है, फिर उसको परमिशन दिया जाता है कि ये पूरे वर्ल्ड में अब इस ऑर्गेनिज्म को इस नाम से जाना जाएगा। वो जगह है ICZN एंड ICBN। इसको बोला जाता है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, जिसमें हम जूलॉजी मतलब कि जितने भी एनिमल्स वाले हैं, एनिमल्स वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स के नेमिंग बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के थ्रू नेमिंग करते हैं, और उसका परमिशन ICZN द्वारा दिया जाता है, और ICBN द्वारा बॉटनिकल नेम मीन्स कि जितने भी प्लांट के नेमिंग है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के थ्रू वो जो है ICBN द्वारा परमिशन दिया जाता है कि पूरे वर्ल्ड में अब इस प्लांट को इस नेमिंग से जाना जाएगा, मीन्स इस प्लांट का साइंटिफिक नेम अब ये होगा। तो क्या और अलग अलग जो साइंटिस्ट हैं वो किसी और नाम से उसको नहीं रख सकते हैं? रख सकते हैं, जैसे कि पर्यायवाची शब्द या सिनोनिम्स जो भी बोल लें, किसी एक शब्द का अलग अलग ही एक ही मीनिंग का अलग अलग शब्द होता है, वैसे ये जीनस एंड स्पीसीज का मान लीजिए कि कोई अलग अलग शब्द है, वर्ड है, जिसको यूज़ करके कोई और कंट्री के साइंटिस्ट ने उसका नाम दिया, तो क्या उस नेम को रिजेक्ट कर दिया जाएगा? अक्सर क्या होता है कि अगर एक ऑर्गेनिज्म का नेमिंग एक बार हम कर चुके हैं तो उसको दोबारा नहीं किया जा सकता है, लेकिन अगर किसी और कारणवश दोबारा अपनाया गया उस नेम को, तो फिर उसको हम सिनोनिम्स बोलेंगे। पहली बार किसी ऑर्गेनिज्म का चाहे रूल के थ्रू कोई भी साइंटिस्ट निकाले, पहला नेम जब अपनाया जाता है ICZN या ICBN द्वारा तो उसी को साइंटिफिक नेम बोला जाता है। सेकेंड बार अगर उस ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम निकाला गया तो उसको हम सिनोनिम्स बोलेंगे, साइंटिफिक नेम उसको नहीं बोल सकते हैं। तो ये वो माइंड मैप का जितना भी एक्सप्लेनेशन है, इसमें इसमें नेमिंग का रूल है, इसमें परमिशन किसके द्वारा दिया जाता है ये है, फिर ये ऑथर का नेम है, इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सिनोनिम्स हम डिस्कस कर चुके हैं। बस इतना ही है इसमें इतना सा पढ़ना है, इसको लिखिए और अपने स्टडी टेबल के सामने चिपकाइए और देखते रहिए, अपने आप याद होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप नेक्स्ट क्लास में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो इस चैप्टर में होगा वो हम पढ़ा देंगे। तो अगर आपको ये अच्छा लगा माइंड मैप तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए, ताकि आपको हम और बहुत सारे जो टॉपिक है वो कंप्लीट करवा पाएँ। थैंक यू सो मच।